पीएम मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के कानानास्किस पहुंचे। बता दें कि यह पीएम मोदी की पिछले 10 सालों में पहली कनाडा यात्रा है और इस दौरान कनाडा के कैलगरी में लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। पीएम मोदी के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साधना ग्रुप ने कैलगरी भारत के लोगों से बातचीत की। तो दोस्तों, इस समय आज जून 16 है। G7 जैसे आपको पता है कि कनाडा में हो रहा है, अल्बर्टा में। इस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम G7 के तो बाहर नहीं है इस समय कानानास्किस में, लेकिन हम लोग कैलगरी में हैं। कैलगरी में हम इसलिए हैं क्योंकि आज वो दिन है जब मोदी जी को यहाँ पे आना है। और लव यू मोदी जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। क्यों इकट्ठा हुआ है इनसे हम खुद जानेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कनाडा है, फिर भी जो भी भारतीय मूल के यहाँ पे लोग हैं वो कितनी गर्मजोशी के साथ मोदी जी का यहाँ पे स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस समय जैसे भी हम जानते हैं कि 2-3 सालों से कनाडा और भारत के रिश्ते उतने कुछ खास रहे नहीं है। जैसे कि पिछली सरकार थी, हमारी जस्टिन ट्रूडो उसको लीड कर रहे थे, कुछ उस समय गड़बड़ियां चल रही थी, लेकिन मार्क कार्नी ने जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने आउट ऑफ द वे जाके कुछ लोगों को जैसे नहीं भी अच्छा लग रहा था कि क्यों इनवाइट भेजा गया, फिर भी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को इस समय इनवाइट दिया है और वो स्पेशल गेस्ट के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए इन सबसे पूछते हैं कि यहाँ पे ये लोग क्यों आए हैं और यहाँ पे किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे ख्याल से इस समय ऑफिस का टाइम है, फिर भी आप यहाँ पे आके स्लोगन कर रहे हैं और आप यहाँ पे क्यों आए हैं, थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताइए। जी देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो हमारी मातृभूमि भारत है, दूसरा आज हमारी कर्मभूमि कनाडा है। और कनाडा में जो G7 समिट हो रहा है उससे कई मुद्दे होते हैं जो डिस्कस होते हैं, कई सारे डील्स कंट्री से बीच में होती है और इसमें कनाडा को भारत की जरूरत है और भारत को कनाडा की जरूरत है। तो उसके वजह से आज भारत को न्योता मिला, भारत ने भी बन के वो एक्सेप्ट किया और आज मैं इमोशनल हो गया कि यहाँ इतने लोग हैं जो चाहते थे कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो सुधर जाए, क्योंकि बहुत कुछ है कनाडा को ऑफर करने के लिए भारत के लिए। और भारत बड़ा कंज्यूमर कंट्री है जहां से हमारा ऑयल जा सकता है, एनर्जी सेक्टर, साइंस, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों में हम एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो थॉट था जिससे हम बहुत व्यथित थे 2-3 साल से कि 2 बड़े देश जिसमें भारतीय इतनी बड़ी संख्या में है, हमारे संस्कृति इतनी बड़ी संख्या में, उनका रिश्ता क्यों सुधरते। पर मार्क कार्नी जी को हम थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने इन्वाइट दिया। आज मोदी जी आए हैं और हमें बहुत प्रशंसा है मोदी जी के नेतृत्व की कि उन्होंने किस तरह से पिछले 10 सालों में भारत को एक नए मकाम पे लेके गए हैं। तो हम सारे ही उनको वेलकम करने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम सीधे ऑफिस से आए हुए हैं। बहुत ही हम खुश है कि वहाँ यहाँ पे ये सारी बातचीत हो रही है और हमें मौका मिला है कि हमारे सिटी में उनका स्वागत करें। तो हम बहुत ही खुश है, बहुत ही उत्साही है। देखिए, कहा जाता है कि G7 जैसे कि ग्रेट 7 का जो ये ग्रुप है जिसको G7 कहा जाता है, लेकिन G7 में देखा जाए तो भारत भी अब एक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि G7 या G8 का पार्ट अब भारत को होना चाहिए? बिल्कुल, भारत को मेरे ख्याल से अभी काफी सारे कंट्रीज प्रपोज करते जा रही है कि दे शुड बी अ पार्ट ऑफ लार्जर फोरम्स, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो। हम क्वाड के ऑलरेडी हिस्सा है, अभी G7 का जैसे आपने कहा G8 हो सकता है। तो भारत की जो है, हर कोई भारत को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, भारत से सीखना चाहते हैं, भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। G7 में भारत नहीं होने के बावजूद भी हमें जो इन्विटेशन मिला है ये उसका एक प्रतीक है। मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा सिग्नल है कि आगे जाके हमको ये जगह मिल सकती है जहाँ पे हम हमारा योगदान दें। आप इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन की जो है अध्यक्ष हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पे कैसे 2-5 मिनट के अंदर सारे लोग, कम से कम 200 लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कैसे वो यहाँ पे आ गए और क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं? देखिए, एक तो आपका धन्यवाद साधना, इसका हमें कवर करने के लिए।
हमारे लिए एक तो वैसे कैलगरी में उत्सव चल रहा है कि देश के दुनिया भर के बड़े बड़े नेता यहाँ पे एकत्र हुए हैं और उसमें सिर्फ हमारे अपने देश के, हमारी मातृभूमि के रिप्रेजेंटेटिव सबसे बड़े यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, तो हमारे लिए इससे हमारे पांव जमीन पे नहीं लग रहे हैं। तो कनाडा की धरती भी धन्य हुई और मोदी जी भी धन्य हुए कि उनको आके अल्बर्टा में उनको हमारे साथ हमें कहने को हुआ कि हमारे प्रोविंस में हमारे प्रधानमंत्री जी ने चरण रखे और कुछ अच्छा जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा, हमारे रिश्ते और बेहतर होंगे। और हमारे लिए बहुत महत्व रखता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ बुलाया गया, भारत के प्रधानमंत्री को हमारे प्रधानमंत्री कार्नी जी ने बुलाया और उनके बहुत धन्यवाद है कि उनको बुलाया उन्होंने। और ऐसे ही हमारे संबंध है भारत और कनाडा की मदद करने चाहिए। हम उसी की आशा में आज उसी को उत्साहित करने के लिए हम सब एकत्र हुए। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू यहाँ पे इस तरह से ये निकल के आ रहा है कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग से बाहर काफी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ लोग हैं जो फ्रिंज एलिमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, वो लोग शायद खुश नहीं है कि उनको इस समय इन्वाइट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। और दूसरा पहलू यहाँ पे यह है कि जो कि भारत, आप सब झंडे लेके यहाँ पे खड़े हैं, भारत के भी झंडे लेके खड़े हैं और आप कनाडा का भी झंडा लेके खड़े हैं, वो भी एक दूसरा पहलू है। ये हमें थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को कि वो किस तरफ देखें, वो उस वाले पहलू को देखें या ये इस वाले पहलू को देखें। देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी, एक मान्यता प्राप्त और आज की डेट में बहुत ही विख्यात देश है। जैसे आपने पहले बोला कि G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन आई थिंक जो पार्ट है उसके अलावा भी अगर आपको बुलाया जा रहा है, आपको मतलब आपको मिस किया जा रहा है, तो अपने आप को स्पीक्स वॉल्यूम्स की क्यों उनको बुलाया गया है यहाँ पे। और हम ज्यादा भारत के, हमारा जो पिछला हमारा कल्चर है, हम वी आर मोर कंस्ट्रक्टिव देन डिस्ट्रक्टिव, तो हम वही प्रेजेंट करना चाहते हैं कि वी वैल्यू कंस्ट्रक्टिव, मोर कंस्ट्रक्टिवनेस एंड कंस्ट्रक्टिव वैल्यूज। तो हम और किसी को महत्व देते नहीं, हम जिस तरह से हम प्रगति पे बढ़ सकेंगे हम उसी का सपोर्ट करेंगे। मधुर रिश्ते बहुत जरूरी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप जिस तरह से यहाँ पे आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आप फिर से बोलना चाहेंगे भारत माता की जय।